संसार में सदा रहने वाला क्या है, सदा न रहने वाला क्या है, ये विवेक। इतने लोग बैठे हो, यही विवेक है। सदा क्या रहेगा इसे जान लो। अभी मानते हो मेरा मेरा मेरा, जहाँ तक मेरा शब्द का प्रयोग होता है ये मन का मोह है। और संत कहते हैं होय विवेक मोह ब्रह्म भागा। बरसों कथा सुनो, अब आपका बुद्धि का मोह दूर न हो, मन का भ्रम दूर न हो तो आप पर कथा का प्रभाव नहीं पड़ा। अभी अभी पढ़ना चाहिए। आप सावधान होकर के नहीं सुनते। तय कर लिया है कथा सुनने का बड़ा फल है, लालच है ये, फल का लालच भी लालच है। लालच बस कथा सुनते हो अच्छा है, लेकिन लोभ तो लोभ है। ऋषियों का मत है लेखो लोभो महान ग्राहो। अगर कभी किसी हाथी को ग्राह ने पकड़ा था, बड़ी लड़ाई होती रही, कभी वो गज बाहर खींच ले आता था गाज, लेकिन वो तो पानी का जंतु था, वो भीतर खींच ले जाता था। बड़ी लड़ाई हुई, अंत में लड़ते लड़ते वो तो पानी का जीव था, उसको तो कोई शक्ति की कमी होती न थी, लेकिन हाथी थक गया और थक करके जो खींच लाता था फिर खींचने की ताकत न रह गई। जब शक्ति न रह गई तब निर्बल हो करके, निर्बल के बलराम है कि सबल के, निर्बल के। बड़ी छोटे छोटे शब्द संतों के हैं, हम निर्बल नहीं हो पाते। बल का अभिमान जीवन भर घेरे रहता है, धन का अभिमान, बल का अभिमान, रूप का अभिमान, कुल का अभिमान, जाने कितने अभिमान के रूप हैं। भाई इधर बात कौन करते हैं? ये देखो यहाँ कथा हो रही, वो बात करने है। यहाँ पर भी इनको कथा से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये मना नहीं कर सकते कि बात न करें, लेकिन कम से कम दूसरों को बाधा तो न डालें। एक शब्द याद रखो, कथा का प्रभाव क्या है? विवेक। और विवेक का फल क्या है? मोह भ्रम की निवृत्ति। बस कितना छोटा सा शब्द है। कथा सुनते सुनते, चाहे एक दिन में, चाहे एक मिनट में, चाहे एक वर्ष में, आपके मन का मोह दूर हो जाए और मन बुद्धि का मोह दूर हो जाए, मन का भ्रम दूर हो जाए, कथा सार्थक कर दिया आपने। तो बरसों सुनते रहो, मोह बना रहेगा तो आप दुख से नहीं बचोगे, भ्रम बना रहेगा तो सत्य का पता न चलेगा, चाहे भगवान के दर्शन क्यों न हो जाए। साक्षात भगवान राम तुम्हारे सामने आ जाए, अगर मोह और भ्रम है तो अहंकार तृप्त होगा, लेकिन मोह भ्रम की निवृत्ति न होगी। वो तो निवृत्ति होगी जो बहुकाल करिए सत्संगा। कितनी सुंदर शब्द है संतों के। बहुकाल, थोड़े काल नहीं, तब होई संशय ब्रह्मभंगा। और ये कथा संशय विहंग क्या उड़ावनहारी, कितना सुंदर है। संशय उड़ जाते और आपके अंदर खाली मन संतुष्ट हो जाए, कथा सुनी आए, मुक्ति मिल जाएगी, सो नहीं मिलेगी। इतनी देर से तुम मुक्त हो, न घर याद आता है, न धन याद आता है, न परिवार, आज सब मुक्त बैठे हो। लेकिन घर जाते जाते, यहाँ कथा से निकलने के बाद घर जाते जाते फिर वो ताके हुए हैं कि आ रहा है, फिर तुम्हारे ऊपर लग जाएगी वही मोह, वही भ्रम। हो जाएगा कि नहीं? भार्गव साहब का ना हो तो न हो, ये तो ये जाने। लेकिन मोह भ्रम दूर न हो तो कथा का प्रभाव आपका पर नहीं पड़ा, अहंकार तृप्त हो रहा। और बीच में अहंकार अगर कथा को लूट लेगा, जप को लूट लेगा, तप को लूट लेगा, किसी को भी अहंकार सबको खा जाता है। कोटि कर्म बनते रहे एक क्रोध की लार, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। मुझे बड़ा सौभाग्य है, इतने दिन हमें सत कथा सुनने को मिली, ये भी अहंकार है। हमारे घर में बड़े अच्छे अच्छे महात्मा आते हैं, ये भी अहंकार है। हमारे घर में बड़ी सुंदर कथा हो रही है, ये भी अहंकार। अहंकार सब खा जाता है, बहुत चतुर है। अहंकार से कोई बचा पावे। कोटि कर्म बनते रहे एक क्रोध की, क्रोध आया तो तमाम कर्म बन जाते, और अहंकार आया तो किया कराया सब गया जब आया अहंकार। बहुत सावधान होकर के सुनो। बुद्धि आपके पास है, लेकिन वो बुद्धि जब तक मन के पीछे चलेगी तब तक मुक्ति, भक्ति, शांति नहीं मिलेगी। मन के पीछे जब तक बुद्धि चलेगी, मन के पीछे, यहाँ सब मन की मानते हैं, जो मन कहता है वही सब करते हैं। कौन सा समय होगा, कौन सा दिन होगा जब हम मन की न मानेंगे,
तब बुद्धि की प्रधानता होगी, तब बुद्धि योग। अर्जुन सरीखे भक्त, अर्जुन सरीखे धर्मात्मा, अर्जुन सरीखे ज्ञानी विज्ञानी, उनको भी मोह है। और मोह से बुद्धि, मोह रूपी कीचड़, कीचड़ कहते हैं पानी से धुल जाए, लेकिन कीचड़ ऐसा चिपट जाता है वो धुलता नहीं। मोह रूपी कीचड़ से उनकी बुद्धि सनी हुई। ये जाते मोह कलिलम, बुद्धि मोह रूपी दलदल जब बुद्धि से छूट जाता है तब जाकर के कल्याण होता है। तो आप लोग थोड़े तो आपका साथ दे ही रहा है, नहीं तो यहाँ आते क्यों? बड़े भाग पाइए सत्संगा। लेकिन विचार न करोगे, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान, तल सुखाए पंजर करे धरे रहे न दिन ध्यान। रात दिन तुम भगवान का ध्यान करो, वासना अगर रहेगी तो कल्याण न होगा, मुक्ति भक्ति नहीं मिलेगी। अब वासना का अंत क्या होगा? विचार पूर्वक ज्ञान में विचार करो। विचार तो लोभी भी करता है, अभिमानी भी करता है, पदाधिकारी भी करता है। कैसे मिले और कैसे बचे, ये विचार है। कैसे मिले और कैसे बचे। तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान, ज्ञान में विचार करो। ज्ञान एक प्रकाश की भांति हमारी बुद्धि के आगे जब उतर आता है तो हम संसार में रहना सीखते हैं। संसार में, अभी तो घर में भी रहना नहीं आता। जितने लोग बैठे हो, जहाँ तक तुम्हें मोह है तब सत्संग का प्रभाव नहीं है। बिनु सत्संग न सत्कथा ते बिनु मोह न भाग। जरा हम हाथ न उठवाएंगे, भीतर झांक के देखो मोह दूर हुआ। कथा सुनो और फिर दुख हो जाए, नहीं हो सकता, क्योंकि मोह न रहेगा दुख न रहेगा। अब मोह है तो कथा का प्रभाव नहीं पड़ा। मोही ने बताया, बचपन से हमें हमारा संग किसके हुआ? मोही को हुआ, लोभी को हुआ, अभिमानी। माता पिता से लोभी हुई, अभिमानी है, ज्ञानी कहाँ? मंदालसा जैसी माता कहाँ? मंदालसा अपने पुत्र रोता था तो मंदालसा उसको हिलाते हुए गीत गाती थी, शुद्ध होसी बुद्ध होसी निरंजन होसी। अरे बेटा तू रो रहा है, तू शुद्ध है, बोध स्वरूप है, कालिमा मल रहित है। संसार माया, अरे इस संसार माया को छोड़, परिवर्जित होसी। संसार स्वप्न की भांति है, प्रतीत तो होता है लेकिन रहता कुछ नहीं। संसार स्वप्न त्यज मोह निद्रा, ये मंदालसा के पुत्र के प्रति शब्द है। आजकल ऐसी माताएं सभी हो सकती हैं लेकिन आप नहीं होती हैं। मौज है आपकी, मेरा मेरा करके सब मर जाते हैं, साथ ले नहीं जाते हैं। साथ कुछ ले जाता है? क्यों भाई, तुम साथ ले जाओगी? धोखा खा रही हो, सब साथ ले जाओगी। इतना सा भी ज्ञान नहीं हुआ, साथ कुछ न ले जाओगे। परिवार छूट जाएगा, मोह तुम्हारे साथ जाएगा। धन छूट जाएगा, लोभ तुम्हारे साथ जाएगा। अधिकार छूट जाएगा, अभिमान तुम्हारे साथ जाएगा। जाएगा कि नहीं? ऐसी कथा सुनो, कोई जान भी न पाएगा कि तुम्हारा लोभ कैसे छूटा। इस घर में बैठे हुए हो, इतना बड़ा घर है, यहाँ मोह है इस घर से? नहीं है? झूठी न बोलो। अगर इस घर की कोई संबंधी हो तो शायद होगा। हमारे जहाँ मेरा लगा हुआ है वहाँ मोह है। मेरा लगा है परिवार से, मेरा लगा है घर से, मेरा लगा है धन से। भगवान से इतना मेरा नहीं लगा जितना तन धन परिवार से लगा है। मुक्ति कोई भगवान देंगे? न देंगे। भगवान तुम्हें मुक्ति, भाई हम गलत करते हो तो हमारे ब्यासी हमें माफ करें। भगवान मुक्ति न देंगे, भगवान भक्ति न देंगे, भगवान शांति, 3 चीजें भगवान न देंगे। क्यों? इतने स्वतंत्र हो कि तुम भक्त ही हो, भगवान से कभी भिन्न नहीं, भक्त हो, और संसार में तुम्हारा कुछ नहीं, मुक्त हो, और अपनी चाह से बंधे। तुम जब चाहो तो शांत प्राप्त कर लो, जब चाहो तो मुक्त हो जाओ, जब चाहो तो भक्त हो जाओ। ये शास्त्र संतों का मत है। लेकिन आप चाहते हैं धन, मान, सम्मान, नाम, ये भगवान सब बिक जाता है। सुनते हो जी? बड़ा नाम हो रहा है, बड़े भार्गव साहब बड़े भक्त हैं, इतनी जनता आती है, अहंकार तृप्त होता है कि तृप्त? बहुत सावधान रहना, कि अहंकार सब खा जाता है। इससे बस दूर से देखना चाहिए। किया कराया सब गया जब आया अहंकार। तो हम ज्यादा बोल गए, हम तो सोचे थे कुछ 2-4 शब्द कहेंगे, लेकिन हमें भी लालच लगता है। काहे का? पैसा का, पैर छुआने का। हमें लालच लगता है तुम्हारा मोह दूर हो जाए, तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए। होय विवेक मोह भ्रम भागा, एक शब्द पकड़ लो,
कथा सुनो, चाहे जहाँ सुनो, एक शर्त रखो, हमारा मोह दूर हो जाए। और वो कैसे दूर होगा? कैसे दूर होगा मोह? भूल गए अभी? विवेक से। अब विवेक कैसे होगा? सत्कथा सुनने से। विवेक में निर्णय हो जाता है, ये सत है, ये सत है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये निरंतर अपना है, ये अपना नहीं है। इतना विवेक हो जाए, बस इसी से मोह भ्रम दूर हो जाएगा। ऐसा विवेक जगा लो, तुम्हारा यहाँ आना सार्थक है। और नहीं तो आते रहो, जाते रहो, लेकिन मोह दूर न होगा तो दुख न मिटेंगे। दुख मिटाना है तो ममता छोड़ो। ममेति परमम दुखम, ऋषि ने एक शब्द में कह दिया है, ममेति परमम दुखम निर्ममेति परम सुखम। जब तक तुम मेरा मानोगे संसार में, तब तक दुख से न बचोगे। मेरा कुछ नहीं है, दुख से बच जाओ। कोई कठिन काम नहीं है, न जंगल जाओ, न व्रत करो, न उपवास करो, बेईमानी छोड़ दो। सब बेईमान हो, गाड़ी दे लो हमें चाहे। बेईमान कौन है? जो तुमने बनाया नहीं, उसे तुम्हें अपना मानने का क्या अधिकार है? यहाँ बैठे हो, दरी बिछी है, यहाँ बड़े निर्लोभी हो, अभी छोड़ के चले जाओगे कि उठाओगे? मेरा मानना बेईमानी है, अपना कुछ न मानना ईमानदारी है। ठीक है कि नहीं? इतनी सी बात है। केवल मोह से बचने की कोशिश करो और अपना कुछ न मानो, मोह दूर हो जाएगा। सब मिला है परमात्मा के विधान से, वो जाने, उसकी रक्षा की भी चिंता न करो। आवे तो परमात्मा का, जाए तो परमात्मा का। इतना हो सकता है कि नहीं? मिला है तो परमात्मा का, और छूट रहा है तो परमात्मा का। अब बेईमान क्या कहता है? हाय, जो मिला मेरा हो गया, छूट रहा तो मेरा छूटा। ये बेईमानी की ईमानदारी। आज से बेईमानी छोड़ दोगी कि नहीं? कह तो देखा जाएगा। अभी संसार में आए हैं, किया क्या है, देखा क्या है, और कुछ देख ले। जाने कितने शरीर बिता दिए, मोह भ्रम की निवृत्ति नहीं होती। ज्यादा चाह जगता बोले, कथा से बढ़कर के कौन बोलेगा? लेकिन आप पर कथा का भी असर तब तक नहीं है जब तक मोह नहीं छूटता। राम कथा के ते अधिकारी, जिनका सत्संगत यदि प्यारी। और सत्संग से क्या होता है? होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुवीर चरण अनुरागा। बस इतने शब्द हैं जी। भजन अच्छा लगता है। याद रखना, जो अच्छा लगता है सब भोग है। जो भी अच्छा लगेगा मन का भोग हो जाएगा। हे पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम है। पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम है। हे सर्वाधार महान, तुम्हें सब में प्रणाम है। तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ सभी के आश्रय। तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ सभी, तुम प्रकृति पुरुष के प्राण, तुम्हें सब में प्रणाम। तुम प्रकृति हे पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम है। पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम। हम विमूढ़ता बस तुमको समझ न पाते। हम विमूढ़ता बस तुमको समझ न पाते। तुम ही हरते अज्ञान, तुम्हें सब में प्रणाम। तुम ही हरते अज्ञान, तुम्हें सब में प्रणाम। हे पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम है। पांच
पांच तत्व मन मति चित अहमिति में हो तुम, मिति में हो तुम नित्य जीव में ज्ञान, तुम्हें सब में प्रणाम। तुम नित्य हे पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम। हे दाता, परमात्मा ही सब कुछ का दाता है, हम उसके मालिक बन जाते हैं। हे दाता, हम सब कुछ तुमसे ही पाते। हे दाता, भूले न तुम्हारा दान, तुम्हें सब में प्रणाम। भूले न हे पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम है। हम तुम में रहकर तुमसे बने विमुख हैं। हम तुम में क्या विचित्र बात है, परमात्मा से एक क्षण भी हम अलग नहीं हो सकते। परमात्मा उसे कहते हैं जो वो है इसलिए हम हैं, वो न होता तो हम न होते। हम शब्द क्षण क्षण परमात्मा की सत्ता से चेतना से निकल रहा है, लेकिन अहंकार उसको भूला हुआ है। हम तुम में रहकर तुमसे बने विमुख हैं। हम तुम ही हरते अज्ञान, तुम्हें सब में प्रणाम। तुम ही जब करुणामय सत्संग सुलभ कर देते, जब तब मिटे मोह अज्ञान, तुम्हें सब में प्रणाम। तब तुमसे क्षण क्षण में कण कण में ही गति है। तुमसे तुम सब में एक समान, तुम्हें सब में प्रणाम। तुम सब में हे पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम है। हम पथिक तुम्ही में, तुम ही तो हम मैं हूँ। हम यह रहे निरंतर ध्यान, तुम्हें सब में प्रणाम। यह रहे हे पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम। कृपा है प्रभु की तब तुम आए हो, वरना तुम आ न पाते। हजारों की आबादी है यहाँ, कौन आप लोग आए हो। कृपा है, एक तो कृपा का अनुभव करो, और जहाँ जहाँ तुम्हें सुख है दया का अनुभव करो। सत्संग मिले तो कृपा,
कथा श्रवण का अवसर मिले तो कृपा, और जो अनुकूलता का सुख है वो दया। दोनों दशा में भगवान तुम्हें याद आवे, अहंकार अकड़ न जाए कि मैं, इससे बचो। तो तुम आकारों से बच करके, अहम ज्ञान बड़ा शुद्ध है। अहम ज्ञान में जब मेरा भर जाता है तब अहंकार बन जाता है। मेरा न रहे तो आकार नहीं है, तो हम शुद्ध है। और जो मिला है बना रहे, ये भी लोभ है। भजन सुनाओ ये भी लोभ है, और सुनाओ ये भी लोभ है। लेकिन कथा का लोभ तो बड़ा अच्छा होता है। भजन के लोभ में तो मन अहंकार संतुष्ट होता है, मन भोगी बन जाता है। ओ आने वालों, इस जग से तुमको जाना ही होगा, इस जग से यदि रह गई हैं कुछ वासनाएं, यदि उनके लिए फिर आना ही होगा। भगवान इतना कठोर नहीं है कि चाहे जब नरक भेज दे, चाहे जब स्वर्ग भेज दे। हमारा आना जाना हमारी वासना के कारण है। शरीर छोड़ने तक यदि संसार की कोई वासना नहीं रह जाती, यही मुक्ति है। मुक्ति कोई देता नहीं, तुम मुक्त ही हो। और भगवान को जान लो कि जो निरंतर हमसे कभी अलग नहीं हो सकता, उसका नाम भगवान है। ऐसा जान लेना ही भक्ति है। और संसार में जो मिलेगा रहेगा नहीं, ये ज्ञान हो जाना मुक्ति है। और हमें कुछ न चाहिए, इसी का नाम शांति है। 3 शब्द आपको याद है, हमें कुछ न चाहिए, शांत, अपना कुछ नहीं है, मुक्त, और भगवान हमसे भिन्न नहीं है, भक्त। ये भक्ति है। इसको मन में बसा लो, थोड़े दिन अभ्यास करो। जैसे मेरा का अभ्यास हो गया है, जैसे तेरा का अभ्यास हो गया है। जो बार बार सोचोगे वो अभ्यास है। वो आने वालों इतना समझ लो, वो आने जब तक किसी पर अधिकार रख कर, जब तक जितना अधिक सुख तुम भोगते हो। व्यवहारिक जीवन में अपने अपने घरों में बड़ी अच्छी बात है, याद रखें, हमें संतों ने बताई। जहाँ जहाँ आपको सुख मिलता है, और जब तुम सुखदाता मानते हो तो रामायण का विरोध करते हो। रामायण में लिखा है, कहा उनको सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग। अपने कर्मों के फल से अनुकूलता प्राप्त होती है, उसमें तुम सुख मानते हो। प्रतिकूलता आती है, उसमें दुख मानते हो। अनुकूलता प्रतिकूलता मानो, अनुकूलता प्रतिकूलता न मानो, तुम दुख द्वंद्व से पार हो गए। और गीता में भगवान कहते हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। जिन पर दो का असर नहीं पड़ता, संयोग का वियोग का, लाभ का हानि का, अपमान का सम्मान का, ऐसे मुक्त पुरुष मेरे भक्त हो पाते हैं, भगवान कहते हैं। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मांग दृढ़व्रता। सब लोग कठिन नहीं है, भक्ति इतनी सरल है, कोई चाहता नहीं। मुक्ति इतनी सरल है, आप लोग चाहो तो बहुत सरल है। और शांति तो आपके साथ है, मिलती नहीं शांति। लोग कहते बड़ी शांति मिली, भ्रम है, शांति नहीं मिलती। शांति तो आपके साथ ही है। जहाँ सत्य है वहाँ शांति है, जहाँ सत्य है वहीं भक्ति है, और जहाँ संसार है वहीं बंधन है। और संसार में चाह न रह गई, इसी का नाम मुक्ति है। कितने थोड़े शब्द, लेकिन बुद्धि में इतना बैठ गया है, मेरा मेरा मेरा। कथा सुनने से दूर हो सकता है, लेकिन आप लोगों का दूर होगा। यहाँ से उठ के जाओगे घर, फिर वही मेरा मेरा। कहीं ये न कह देना आज से हम पति को और पत्नी को अपना न मानेंगे, और अपराध होगा। सेवा के लिए सबको अपना मानो, लेकिन तुम चालाक हो, इनसे मुझे लाभ, इन्हीं से मुझे सुख है, इन्हीं से मुझे सुख है, तब ये दुर्दशा का कारण है। अपने लिए किसी को अपना न मानो। अपने लिए तुम्हारे भगवान ही अपने हैं, सर्वस्व है, नित्य तुम्हारे साथ। लेकिन संसार के कोई वस्तु को, व्यक्ति को, संबंधी को अपना मानोगे, सुख के कारण तुम्हारे बंधन व्यास जी मिटा दे तो मिटा दे, हम तो मिटा नहीं सकते, हम नहीं मिटा सकते। तुम बंधन से मुक्त हो जा सकते हो, केवल इतना ही, ममता छोड़। निर्ममेति परम सुखम। मेरा मेरा मानने में बड़े बंधन है, अपना कुछ नहीं है, सब परमात्मा के विधान से मिला है, छूट जाएगा। इतना ही मंत्र पकड़ लो, तुम्हें मुक्ति ही मुक्ति है। सरल है कि कठिन? अच्छा इस साल नहीं तो पर साल मानना। कहे भाई पर साल मानोगी कि नहीं?
अरे आते हो, कितना भाव है, कितनी श्रद्धा है। भार्गव जी वह घोष सबके सामने हम तुम्हें कहेंगे अगर तुम ममता न छोड़ोगे। काल पकड़ते, दूसरा कोई पकड़े तो लड़ पड़े। भार्गव जी बड़े चतुर हैं। बड़ी हम विनोद बस थोड़ा हंसी की बात कर देते हैं, बात हंसी की नहीं है, बात बड़ी समझने की। कुछ न घर छोड़ो, न परिवार छोड़ो, न धन छोड़ो, मेरा मेरा जो भर गया। ऊपर ऊपर खूब मेरा कहो। मोटर का ड्राइवर भी कहता है ये मेरी गाड़ी है, और भीतर से क्या अपनी मानता है कि मालिक की? भीतर से मालिक की मानता है तुम्हारा ड्राइवर, और ऊपर से कहता है मेरी गाड़ी है। ड्राइवर इतना मोह से लोभ से रहित है, और गाड़ी का मालिक मोह लोभ से अभिमान से भरा पड़ा है। ममेति परमम दुखम, मेरा मानने में ही दुख ही दुख है। लेकिन ऊपर ऊपर न कह देना मेरा कोई नहीं है, सेवा के लिए सब अपने हैं। अपना मानने की जो आदत है इसे छोड़ दो, भीतर भीतर, ऊपर से कुछ भी करो। अहंकार ही भिखारी है, अहंकार ही दरिद्र है, अहंकार ही दुखी सुखी होता है, और दोनों भ्रम है। अगर इस ज्ञान को तुम पकड़ लो तो आज से तुम्हें मुक्ति भक्ति शांति बहुत सरल है। ओ आने वालों इतना समझ लो, ओ आने दानाधिकारी बनकर किसी से दाना। बड़ा कठिन है अधिकार का त्याग करना, हमारा अधिकार है। इतना हमें दहेज में मिलना ही चाहिए। दहेज नहीं मिलता तो पिता लोग, यानी पति पुत्र के पिता लोग, ऐसी ऐसी घटनाएं सुनी जाती हैं कि बहुओं को बड़ा कष्ट देते हैं। आप लोगों में तो यहाँ कोई ना होगा ऐसा, लेकिन धोखे से कोई बैठा हो तो ये छोड़ दे। जहाँ अधिकार मानोगे मेरा अधिकार है, मुझे इतना मिलना ही चाहिए, मेरा ये चला गया, ये सब अधिकार का दरिद्रता, अधिकार का दरिद्र अहंकार है। अहंकार में कोई मांग न होनी चाहिए। जो मिला है जब वही छूट जाएगा तो और मिला तो रह जाएगा। हमारे देश में दहेज की प्रथा इतनी दरिद्रता से भरी हुई है, आए दिन कैसी कैसी घटनाएं सुनी जाती हैं। कहीं जल करके, अभी सुना कोई बहू जल करके मर गई, इतना कष्ट दिया उसको। लोभ जाने के, लोभ सब पाप का बाप है, याद रखना।